विनलैंड सागा सिर्फ एक एनीमे नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको लाइफ के रियल लेसन सिखाती है। ऐसे लेसन्स जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। हिंदी भाषा में दो शब्द होते हैं, अनुभव और अनुभूति। आई होप आप लोगों को इन दोनों शब्दों का मीनिंग पता ही होगा। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे विनलैंड सागा से अनुभव नहीं, बल्कि अनुभूति हुई है। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे लेसन्स जो विनलैंड सागा हमें सिखाता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन, अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। एक सच्चे योद्धा को किसी तलवार की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। आज के टाइम पर लोग सोचते हैं स्ट्रांग होने का मतलब होता है पावर, वॉयलेंस या फिर दूसरों पे डोमिनेट करना। लेकिन सच क्या है? रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल में होती है मेरे दोस्त। इस लेसन को आप महात्मा गांधी से कनेक्ट कर सकते हो। उन्होंने बिना किसी हथियार के ब्रिटिशर्स का सामना किया। वॉयलेंस के बिना उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, मतलब ब्रिटिशर्स से लड़ाई की, और हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ये होती है असली ताकत। वॉयलेंस शायद आपको शॉर्ट टर्म में पावरफुल फील करवा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो हर बात पर लड़ता है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो लड़ने के बजाय अपने आप पर कंट्रोल रखता है। अगर आपको लाइफ में जीतना है तो आपको किसी और को हराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि एक सच्चा वॉरियर तलवार से नहीं जीतता। एक सच्चा वॉरियर अपने कैरेक्टर से जीतता है। सेकंड लेसन, यू कैन चेंज योर पाथ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आपके पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया। फर्क नहीं पड़ता आपका पास्ट कैसा था, अच्छा था या बुरा था, लेकिन आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हो। जिंदगी आपको हमेशा एक चांस देती है, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है सही समय पर। विनलैंड सागा हमें यह सिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों से बंधा नहीं होता, बल्कि वो अपने डिसीजन से डिफाइन होता है। थॉरफिन का पास्ट खून, गुस्सा और रिवेंज से भरा हुआ था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा, वो एक नया इंसान बनेगा। और वो मोमेंट उसकी रियल ग्रोथ को डिफाइन करता है। आपका पास्ट आपको कंट्रोल नहीं करता, आपका प्रेजेंट डिसीजन आपको कंट्रोल करता है। अगर आपने गलती की है तो ठीक है, क्योंकि हर दिन एक न्यू चांस है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो अगर आप सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया है, तो याद रखना कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक आप खुद हार ना मान लो। आप अपनी स्टोरी के राइटर हो, और आप जब चाहो उसे रीराइट कर सकते हो मेरे दोस्त। थर्ड लेसन, रिवेंज डिस्ट्रॉयज यू। बदला आपको भी अंदर से खोखला बना देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो या फिर किसी से भी हो। शुरू में लगता है कि बदला लेने से मुझे शांति मिलेगी, लेकिन सच ये है कि बदला सिर्फ आपको और ज़्यादा अंधेरे में ले जाता है। आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि लोग और कई देश बदले के चक्कर में अपने आप को ही बर्बाद कर देते हैं। थॉरफिन को अस्कलाट से बदला लेना था थॉर्स की मौत का, लेकिन उस बदले के चक्कर में क्या हुआ? उसने अपना बचपन खो दिया, उसने अपनी खुशी खो दी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना परिवार और अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। और जब बदला लेने का मौका मिला, तब आपको पता है दोस्तों क्या हुआ था सीरीज के अंदर? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो बदला आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, बदला आपको तोड़ देता है। आप सोचते हो कि आप किसी और को पनिश कर रहे हो, लेकिन असलियत में आप खुद को पनिश कर रहे होते हो। इसलिए अगर जिंदगी में कभी गुस्सा आए या बदला लेने का मन करे, तो एक बार रुकना, सोचना, क्या ये मुझे बेटर बना रहा है या मुझे तोड़ रहा है? क्योंकि एक सच ये भी है, सबसे बड़ा बदला ये होता है कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको बदला लेने की जरूरत ही ना पड़े। फोर्थ लेसन, रिवेंज हैज कॉन्सिक्वेंसेस। बदला सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, उसके साथ आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी आप बदला लेने का डिसीजन लेते हो, तो आप सिर्फ एक इंसान को हर्ट नहीं करते, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देते हो। विनलैंड सागा हमें यह क्लियरली दिखाता है कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। थॉरफिन ने जब रिवेंज का रास्ता चुना, तो उसने सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं, अपने आप को भी अंधेरे में ढकेल दिया। बदला लेना इजी होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उठाना मुश्किल होता है।
आप गुस्से के अंदर आप डिसीजन तो ले लेते हो, लेकिन उसका असर सालों तक होता है और इसके इम्पैक्ट तो पूछो मत। रिलेशनशिप टूट जाते हैं, इनर पीस खत्म हो जाता है और आप वो इंसान बन जाते हो जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। इसलिए जब भी आपको लगे कि मुझे बदला लेना चाहिए, 1 सेकंड रुकना और ये सोचना, क्या मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हूँ? क्योंकि ज़िंदगी में हर चॉइस के साथ एक प्राइस होता है और बदला सबसे महँगा डिसीजन होता है। 5th लेसन, यू हैव नो एनिमीज़। भाई साहब, ये लाइन सुन के ही मेरे को गूज़बम्प्स आ गए हैं। यू हैव नो एनिमीज, तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। ये लाइन थॉर्स ने पहले ही एपिसोड में बोल दी थी और शायद ये पूरी सीरीज की सबसे पावरफुल लाइन है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो ये लाइफ चेंजिंग बन सकता है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग नहीं होते या आप सबसे प्यार करो। इसका असली मतलब ये है कि आप किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत ना रखो। हाँ, लेकिन हमें रियलिटी को भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग आपको हर्ट करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके खिलाफ जाएँगे, आपको मतलब आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है और नेचुरली आपके अंदर गुस्सा और नफ़रत पैदा होगा। आपको गुस्सा आएगा, आपके मन में नफ़रत पैदा होगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई मुझे बिना बात किसी ने मुझे मान लो किसी ने मुझे गाली दे दी, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा यार, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन वो मोमेंट होता है, जहाँ आप डिसाइड करते हो कि आप क्या बनोगे। हैं? ध्यान से सुनना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। आप डिसाइड करोगे कि आप क्या बनोगे। नफ़रत रखना ईज़ी है, लेकिन उसे कंट्रोल करना ही रियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि नफ़रत आपके दुश्मन को नहीं, आपको जलाती है। और जैसा हमने पहले सीखा, हेट्रेड इज़ इक्वल्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि सोचो आपको किसी ने इंसल्ट किया या उसने आपके साथ गलत किया। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप उसको मारो, पीटो उस या फिर आप ये सोचो छोड़ो जाने दो, उसे माफ़ कर देता हूँ, छोड़ो, ठीक है? चॉइस आपकी है, आपको क्या बनना है। और बहुत सारी मतलब बहुत बार तो चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है, उस टाइम पे आपको करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको माफ़ कर दो या आपको अगर कुछ ऐसा करो, मान लो क्या पता कल को मान लो जैसे कि पाकिस्तान ने मतलब हमारे भारत पे कर दिया हमला, तो फिर मतलब हम उनको सामने वाले को माफ़ थोड़ी ना कर देंगे, हम भी कुछ लेंगे बदला। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनली चॉइस बताऊँ तो मैं दोनों को मानता हूँ, मैं थॉरफिन को भी मानता हूँ और मैं एरिन को भी मानता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई एक चूज़ करना हुआ तो मैं थॉरफिन को चुनूँगा, बिकॉज़ एट द एंड पीस ही हमेशा जीतता है, पीस के आगे कोई नहीं टिकता। ट्रुथ इज़ ऑलवेज़ ऑल अबाउट ट्रुथ, सबसे ऊपर है। भाई मैं पता नहीं कहाँ बात करने लगा, इसके ऊपर हम अलग से एक और वीडियो बनाएँगे जिसमें मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं क्योंकि दुनिया परफेक्ट है, क्योंकि मेरे अंदर किसी के लिए नफ़रत नहीं है। भले सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको कुछ भी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना और और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, अपने भाई बहनों के साथ, मेरे को छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, अपना फ्रेंड समझ के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।